हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1888 देख रहे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स टू मेक द बाइनरी स्ट्रिंग ऑल्टरनेटिंग। तो यहाँ इनपुट में हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दी होगी और हमारे पास दो ऑपरेशन है परफॉर्म करने के लिए। तो पहला ऑपरेशन है कि हम किसी भी कैरेक्टर को स्ट्रिंग के स्टार्ट से रिमूव करके उसके एंड में लगा सकते हैं, ठीक है। और सेकंड ऑपरेशन है कि हम कोई भी कैरेक्टर पिकअप कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग में से और उसकी जो वैल्यू है वो फ्लिप कर सकते हैं, मतलब कि 0 को 1 कर सकते हैं और 1 को 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये दो ऑपरेशन दिए हुए हैं। तो जो टाइप 1 वाला ऑपरेशन है वो हम कितनी टाइम भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो टाइप 2 वाला ऑपरेशन है वो हमें मिनिमाइज करना है। तो हमें ये बताना है कि हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ टाइप 2 ऑपरेशंस यूज़ करें सच दैट हमारी जो स्ट्रिंग है वो अल्टरनेटिंग स्ट्रिंग बन जाए। तो जैसे अगर हमारा एग्जाम्पल देखें ये वाला 111000 वाला, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो पहला ऑपरेशन अगर हमने 2 बार यूज़ किया तो यहाँ पे 100011 आ जाएगा और उसके बाद हमारी ये जो स्ट्रिंग है इसमें हम ये वाला 0 जो है इसको 1 कर देते हैं और ये वाला जो 1 है इसको 0 कर देते हैं। तो उससे हमारी जो पूरी स्ट्रिंग है वो अल्टरनेटिंग बाइनरी स्ट्रिंग बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे टोटल 2 ऑपरेशन लगेंगे टू कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग। तो हमने इसकी सिमिलर प्रॉब्लम एक करी हुई है 2 दिन पहले 1758 वाली। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना था, जो ऑपरेशन 2 है सिर्फ वही यूज़ करना अलाउड था और हमें ये बताना था कि मिनिमम हमें कितने ऑपरेशन लगेंगे टू मेक दिस एन अल्टरनेटिंग बाइनरी स्ट्रिंग। तो जो ऑपरेशन 2 वाला पार्ट है, मिनिमम वाला पार्ट है, वो हम इस वाले क्वेश्चन से पिकअप कर सकते हैं। तो मैं इस प्रॉब्लम के वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन हमने इस प्रॉब्लम में क्या किया था वो समझते हैं। तो अगर हमें मिनिमम फ्लिप ऑपरेशंस चाहिए तो हमने क्या किया था इस स्ट्रिंग में, हमको पता था कि हमारी जो स्ट्रिंग है कोई भी वो या तो 1 से स्टार्ट हो सकती है या फिर 0 से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो अगर हमारी स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट हो रही है देन वी हैव टू काउंट ऑल द ऑपरेशंस वेयर वी नीड टू फ्लिप द बिट, ठीक है। तो जैसे अगर हमारी स्ट्रिंग ये 1111 वाली थी तो अगर हमने इसको 1010 में कन्वर्ट किया है तो हमने यहाँ पे ये जो सेकंड वाली बिट है और ये जो फोर्थ वाली बिट है इसको फ्लिप किया था, ठीक है। तो हमारे 2 ऑपरेशंस आ गए। और अगर हम मान के चलें ये सेम स्ट्रिंग अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो कुछ ऐसी हो जाएगी 0101। तो हमें इस स्ट्रिंग में देखना है कि हमने कौन से कैरेक्टर्स को फ्लिप किया है। तो हमने यहाँ पे ये जो पहला वाला 1 है इसको फ्लिप किया और ये थर्ड वाला 1 है इसको फ्लिप किया। तो यहाँ पे भी हमारे पास टोटल 2 ऑपरेशंस लग रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों में ही हमें जो मिनिमम ऑपरेशन मिलेंगे वो हमारा आंसर हो जाता था। तो यहाँ पे जो मिनिमम ऑपरेशन वाला कोड है ये एग्जैक्टली हम कॉपी कर सकते हैं इन आर प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर हम इसको पूरा कॉपी कर लें और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आगे इसको, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। और अभी हम देखते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम में इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम में जो टाइप 1 वाला ऑपरेशन है जहाँ पे हम पहला कैरेक्टर रिमूव कर रहे हैं और उसको स्ट्रिंग के लास्ट में लगा रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप 2 वाला कोड तो हमें पता है कि कैसे यूज़ करना है, लेकिन हमें यहाँ पे टाइप 1 भी यूज़ करना है ऑपरेशन। तो टाइप 1 में हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्ट्रिंग को बेसिकली रोटेट कर रहे हैं, है ना। मतलब कि हमने पहला कैरेक्टर उठा के लास्ट में लगा दिया, फिर हमने दूसरा कैरेक्टर उठा के फिर से लास्ट में लगा दिया। तो बेसिकली अपनी स्ट्रिंग को हम रोटेट कर रहे हैं। तो हमारे पास रोटेशन में जितनी स्ट्रिंग्स बन रही होंगी ना, हमें उन सारी स्ट्रिंग्स को कंसीडर करना है अपने आंसर के लिए। और उन सारी स्ट्रिंग्स में जो भी हमारे मिनिमम ऑपरेशन लग रहे हैं, अगर हम 1 से स्टार्ट करें उनको या फिर 0 से स्टार्ट करें, उनमें जो मिनिमम आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे 4 कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग ली तो हमारे पास इस स्ट्रिंग के अलावा यहाँ पे ये 3 और स्ट्रिंग्स बनेंगी जिनको हमें अपने आंसर के लिए कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि हमें रोटेशन के बाद जितनी स्ट्रिंग्स बन रही होंगी सबको देखना पड़ेगा। तो अभी हम रोटेशन के लिए जो सारी स्ट्रिंग्स कंसीडर करनी है उसको इजीली कैसे कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है ना उसमें हम फिर से अपनी इस स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी जो अब ये वाली स्ट्रिंग हो जाएगी, इसमें हमें सारे जितने भी रोटेशन स्ट्रिंग मिल रही होंगी वो मिल जाएंगी। अगर यहाँ पे हम ये 4 वाली स्ट्रिंग लें तो ये वाली स्ट्रिंग बन गई। उसके बाद यहाँ पे हमने नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स लिए तो हमारी ये वाली स्ट्रिंग बन गई। फिर हमने नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स लिए तो हमने ये वाली स्ट्रिंग बन गई। तो ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे सारी स्ट्रिंग्स बन जाएंगी रोटेशन वाली। तो हमने अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग में वापस से इसको कॉन्कैटिनेट किया तो हमें ये वाली स्ट्रिंग मिल गई और इसमें हमारी जितनी भी रोटेशन वाली स्ट्रिंग है सब मिल जाएंगी। अभी हमारा क्या काम बचा है, अभी हमें बस अपनी जो भी ये एस लेंथ की स्ट्रिंग मिल रही है ना उनको देखना है और उनमें देखना है कि अगर वो स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट हो रही होगी तो हमारे मिनिमम ऑपरेशन कितने बन रहे होंगे और 1 से स्टार्ट हो रही होगी तो मिनिमम कितने ऑपरेशन बन रहे होंगे, ठीक है। तो ये काम भी हम अब स्लाइडिंग विंडो की हेल्प से आराम से कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर हमने स्टार्टिंग में 4 कैरेक्टर्स लिए, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स ले रहे हैं ना, तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमने ऐड किया उसके लिए हम 0 स्टार्ट और 1 स्टार्ट वाली जो हमारी वैल्यूज़ होंगी उनको अपडेट कर सकते हैं। और ये जो पहला वाला कैरेक्टर था ना इसको हम अभी वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम ईजिली स्लाइडिंग विंडो की हेल्प से विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट अपनी जो सारी स्ट्रिंग्स हैं उनको ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो कोड है अल्टरनेटिंग चेक करने वाला, इसको तो हम यूज़ करेंगे ही, लेकिन उसके पहले अपनी एक स्ट्रिंग बना लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक आंसर भी ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में हम मैक्सिमम रखेंगे।
और हमें स्लाइडिंग विंडो की हेल्प से जो 1 स्टार्ट और 0 स्टार्ट वाले वेरिएबल थे इनको अपडेट करते चलना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल को भी डिफाइन कर लेते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अपनी जो स्ट्रिंग है उसको ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो भी 2 टाइम्स ऑफ n हो गई है, ठीक है। तो अभी इस फॉर लूप के अंदर ये जो हमने कोड लिखा था ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिंग वाला, इसको हम लोग एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ वाले कोड में हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, हम अपना जो करंट कैरेक्टर है वो निकाल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा कैरेक्टर इवन पोजीशन में है कि ऑड पोजीशन में है, ठीक है। तो अगर हमारा कैरेक्टर इवन पोजीशन में है और हमारा करंट कैरेक्टर की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि हमें जो 0 स्टार्ट की वैल्यू है उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे 1 स्टार्ट को अपडेट करने की जरूरत है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग को 1 से स्टार्ट कर रहे होते ना, तो हमें इस 0 को 1 पे फ्लिप करना पड़ता। तो यहाँ पे 1 स्टार्ट की वैल्यू बढ़ा दो। और अगर हमारा कैरेक्टर ऑड इंडेक्स पे है तो सेम काम हमें अपोजिट करना है। तो अगर हम अपनी स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट कर रहे थे और हमारे ऑड इंडेक्स पे 0 आ रहा है, तो हमें इसको फ्लिप करना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम अपनी स्ट्रिंग को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमें 1 बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज हमें 1 स्टार्ट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हमें अपने आंसर की वैल्यू तब अपडेट करनी है जब हमने एटलीस्ट n कैरेक्टर्स जो है ना उनको ट्रेवर्स कर लिया है, तभी हमारी एक पूरी स्ट्रिंग बन रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि अगर हमारी i की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू n-1 हो जाती है, क्योंकि हमारा जो i है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हमारा i n-1 इंडेक्स पे है, इसका मतलब कि हमने एक पूरी स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर ली है ना। तो यहाँ पे अभी हम अपना जो आंसर अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने अपना आंसर अपडेट कर दिया है। अभी हमारी जो विंडो है अभी हमें उसे श्रिंक भी करना पड़ेगा। तो विंडो श्रिंक करने के लिए बेसिकली हमारा जो प्रीवियस इंडेक्स है वो निकाल लेते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी i माइनस n+1, ठीक है। तो अभी हमें इस इंडेक्स पे जो यहाँ पे हमने वैल्यूज बढ़ाई थी इनको सेम हमें हटाना है। तो अभी यहाँ पे हमें सेम कोड कॉपी कर लेते हैं और इसको अभी माइनस माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमें माइनस माइनस कर देनी है वैल्यूज़ को, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारी बढ़ रही थी इस जगह पे वो वैल्यू अभी हमारी चली जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास आंसर में फाइनल आंसर आ चुका होगा, जितने नंबर ऑफ मिनिमम हमें ऑपरेशंस लग रहे होंगे। तो अभी हम यहाँ पे आंसर को रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने सी एच की वैल्यू एक्जैक्टली ले ली है, लेकिन यहाँ पे जो सी एच की वैल्यू होगी वो हमारे प्रीवियस इंडेक्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरा कैरेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रीवियस इंडेक्स में हमारा कैरेक्टर है ना वो हमें अभी कंसिडर करना है। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी जो स्ट्रिंग है ना इसको 2 टाइम्स ट्रेवर्स कर रहे हैं, है ना। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 2 × n हो जाएगी। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने जो स्ट्रिंग ली हुई है ना ये हमारी ऑर्डर ऑफ n टाइप की है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही हमारी ऑर्डर ऑफ n रहेगी यहाँ पे। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।